Hello bachcho, let's read the question. Compound A is a light green crystalline solid. It gives the following test. First, it dissolves in dilute sulfuric acid and no gas is produced. Second, a drop of KMnO4 is added to the above solution. The pink color disappears. Third, compound A is heated strongly. Gas B and gas C with pungent smell comes out. A brown residue D is left behind. Fourth, the gas mixture B and C is passed into a dichromate solution. The solution turns green. Fifth, the green solution from step 4 give a white precipitate E with a solution of barium nitrate. Sixth, residue D from step 3 is heated on charcoal in a reducing flame. It gives a magnetic substance. Name the compound A, B, C, D and E. तो क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक कंपाउंड ए है जो लाइट ग्रीन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड ए है इट मस्ट बी आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, एक्चुअली फेरस सल्फेट। फर्स्ट रीजन ये कि लाइट ग्रीन क्रिस्टलाइन सॉलिड है और दूसरा रीजन ये है कि जब हम लोग फेरस सल्फेट को डाइल्यूट H2SO4 में डालते हैं तो कोई भी गैस नहीं रिलीज आउट होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फेरस सल्फेट है ये सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, सो ये H2SO4 में कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाता है। हमारा ये पॉइंट 1। पॉइंट 2 क्या कह रहा है कि जब हम इस सॉल्यूशन यानी कि FeSO4 को ऐड करते हैं KMnO4 में तो जो पिंक कलर होता है KMnO4 का वो डिसअपियर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो FeSO4 है ये एक बहुत ही जस्ट मिनट ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है KMnO4 में जो हमारा पिंक कलर का होता है इसको कन्वर्ट कर देता है ब्रेक करके Fe3 प्लस Mn2 प्लस H2 मॉलिक्यूल में, तो ये हो जाता है आपका कलरलेस। नाउ अब हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है कि इस कंपाउंड ए को यानी कि हमने जो लिया है इसे जो हमारा आयरन सल्फेट है फेरस सल्फेट FeSO4, इसको जब हम लोग स्ट्रांगली रिलीज करते हैं तो जब हम आयरन सल्फेट को स्ट्रांगली रिलीज करते हैं तो ये फॉर्म करता है SO2 along with SO3 और एक ब्राउन कलर का रेसिड्यू। तो जो ब्राउन कलर का हमारा रेसिड्यू होता है ये होता है आयरन ऑक्साइड। हमें यहाँ से थर्ड स्टेटमेंट हो गया। अब फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ जो द गैस मिक्सचर BnC, मतलब जो हमारा गैस मिल रहा है SO2 प्लस SO3, इसको जब हम लोग पास करते हैं एक डाइक्रोमेट सॉल्यूशन यानी कि Cr2O7 टू नेगेटिव सॉल्यूशन, यानी कि इसमें होगा हमारा कुछ मोड में वाटर भी, तो ये फॉर्म करता है आपका K2SO4 along with water and Cr2O4 जो कि होता है हमारा ग्रीन कलर का। सॉरी ग्रीन नहीं होगा, ये क्रोमियम का एक और कंपाउंड फॉर्म करता है, इसमें क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और ये ग्रीन कलर का होगा। नाउ द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन, ये क्लियर हुआ। अब द ग्रीन सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेप 4 गिव अ वाइट प्रेसिपिटेट ए विथ अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम नाइट्रेट, मतलब कि जो हमारे ग्रीन कलर आया था ये ग्रीन कलर किस वजह से आया था। देखिए SO2 और SO3 जब रिएक्ट करते हैं डाइक्रोमेट के साथ तो K2SO4 H2 और क्रोमियम का एक और कंपाउंड आता है जो कि ग्रीन कलर देता है और अलोंग विद दैट ये
H2SO4 भी प्रोड्यूस करते हैं। अभी कहता है कि जो ग्रीन सोल्यूशन था फ्रॉम स्टेप 4 का, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट ई बनाता है। मतलब जो हमारा ग्रीन कलर आया था यहाँ से, ये हो गया हमारा give a white precipitate A with a अब क्वेश्चन था कि हम बेरियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो हमारे सोल्यूशन में इतनी सारी चीजें थी, बट इनमें से जब H2SO4 बेरियम नाइट्रेट विच इज BaNO3 होल ट्वाइस Ba, ये हो गया हमारा BaNO3 होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है HNO3 एंड बेरियम सल्फेट BaSO4। और ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये होता है व्हाइट कलर का पीपीटी, प्रेसिपिटेट। नाउ जो हमारा सिक्स्थ ऑप्शन है वो ये कहता है कि जो हमारा रेसिड्यू डी था, तो हमारा रेसिड्यू डी क्या था, Fe2O3। Fe2O3 ये जो होता है, इसे जब हम हीट करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल, तो इट गिव अ मैग्नेटिक सब्सटेंस जो कि होता है आयरन। ये रिड्यूस हो जाता है बेसिकली आयरन में। अब हमारा फाइनली क्या, सारे हमें स्टेप वाइज सोल्यूशन मिल गए कि किस स्टेप में क्या फॉर्म हो रहा है, क्या चीज यूज हो रहा है। तो हम नेमिंग करते हैं हमारे सारे कंपाउंड्स की। जो हमारा ऑप्शन ए है यहाँ पे, वो है सबसे पहला FeSO4 विच इज फेरस सल्फेट। जो हमारा बी आया होता है गैस, वो होता है SO2। हमारा सी हो गया SO3। हमारा डी जो होता है वो होता है ब्राउन रेसिड्यू। हमारा ब्राउन रेसिड्यू होता है आयरन ऑक्साइड विच इज Fe2O3। और जो हमारा लास्ट ई है, ई कंपाउंड, वो होता है हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट जो कि बना होता है जब हम H2SO4 को बेरियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं। तो ये हुआ हमारा बेरियम सल्फेट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।